आज हम उन महान धनुर्धरों की बात करेंगे जिनकी शक्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उनके सामने सिर झुकाते थे। पौराणिक काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिनके धनुष की टंकार से युद्ध क्षेत्र थर्रा उठता था। एक ऐसा धनुर्धर था जिसके 3 बाण पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। एक ऐसा जिसने अकेले दम पर देवराज इंद्र को बंदी बना लिया। इन सबके पास दिव्यास्त्र थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो वही होता है जो सृष्टि का स्वामी हो। आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज तक ना ऐसा कोई हुआ है, ना कभी होगा। चलिए प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में जानते हैं। इस बार हम उनकी शक्ति के उन पहलुओं पर विस्तार से नज़र डालेंगे जो कम चर्चित हैं। सबसे कम प्रभावशाली से शुरू करते हैं और सबसे दिव्य तक पहुँचेंगे। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द्रोणाचार्य। रणनीति के देवता, दिव्यास्त्रों के संरक्षक। द्रोणाचार्य महाभारत काल के उन महान गुरु थे जिन्होंने धनुर्विद्या को एक कला से विज्ञान का रूप दिया। उनका जन्म स्वयं एक चमत्कार था। ऋषि भारद्वाज के तप से एक द्रोण यानी बर्तन से उनकी उत्पत्ति हुई। बचपन से ही वे विद्या और शास्त्रों के प्रति समर्पित थे। जब भगवान परशुराम अपना समस्त ज्ञान और दिव्यास्त्र ब्राह्मणों को दान कर रहे थे महेंद्र पर्वत पर, तब द्रोण उनके पास पहुँचे। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे सभी महाविनाशकारी अस्त्रों का रहस्य सौंपा। यह ज्ञान इतना गहन था कि इसे प्राप्त करने वाले बिरले ही होते हैं। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया और कौरवों तथा पांडवों को प्रशिक्षित किया। वे सभी शिष्यों को समान रूप से सिखाते थे, लेकिन उनकी विशेष कृपा अर्जुन पर थी, क्योंकि अर्जुन की एकाग्रता अद्भुत थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद वे कौरव सेना के सेनापति बने। उनकी रणनीति की इतनी कुशल थी कि उन्होंने पांडव सेना का भारी नुकसान किया। सबसे प्रसिद्ध चक्रव्यूह की रचना, एक ऐसी व्यूह रचना जिसमें प्रवेश आसान था लेकिन निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु ने प्रवेश किया लेकिन भेदन नहीं जानते थे और वहां फंसकर वीर गति को प्राप्त हुए। द्रोणाचार्य के बाण इतने तीव्र और सटीक थे कि जब तक उनका धनुष हाथ में था उन्हें पराजित करना नामुमकिन था। युद्ध के नियमों के कारण पांडवों ने युक्ति अपनाई। उन्होंने झूठ कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य न केवल योद्धा थे बल्कि शिक्षक भी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को धनुर्विद्या का आधार दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक और रणनीतिक भी होती है। नंबर 9, एकलव्य। लगन का जीता जागता प्रमाण, स्वयं सिद्ध धनुर्धर एकलव्य महाभारत काल के वह अनसुने नायक थे जिन्होंने बिना किसी औपचारिक गुरु के धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वे निषाद राजा हिरण्याधुन के पुत्र थे और जंगल में रहते थे। जब वे द्रोणाचार्य के पास शिक्षा मांगने गए तो द्रोण ने राजकुमारों को ही शिक्षा देने का नियम बताकर मना कर दिया, लेकिन एकलव्य की लगन इतनी प्रबल थी कि उन्होंने जंगल में लौटकर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें गुरु मानकर दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक बाण चलाते, लक्ष्य भेदते और अपनी तकनीक निखारते। जब कौरव पांडवों को शब्द भेदी बाण यानी ध्वनि से लक्ष्य भेदना नहीं आता था, तब एकलव्य ने इसे पूर्णता दे दी। एक बार गुरुकुल के पास एक कुत्ता भौंक रहा था। एकलव्य ने 7 बाण ऐसे चलाए कि कुत्ते के मुंह में घेरा बना दिया
वह चुप हो गया लेकिन घायल नहीं हुआ। यह देखकर अर्जुन को लगा कि एकलव्य उनसे आगे निकल जाएगा। द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना हिचक काट कर दे दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिना अंगूठे के बाण चलाना सीख लिया। आज की आधुनिक आर्चरी में भी यही तकनीक इस्तेमाल होती है और इसे एकलव्य का आविष्कार माना जाता है। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि भगवान श्री कृष्ण को खुद उनका वध करना पड़ा। कृष्ण ने कहा था कि अगर अंगूठा रहता तो एक दूसरा परशुराम जंगल में घूमता और कोई दानव, राक्षस, नाग या देवता उसे हरा नहीं पाता। एकलव्य की कहानी लगन, समर्पण और आत्मशक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी बाधाएं कभी सच्ची प्रतिभा को रोक नहीं सकती। नंबर 7, भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान। अजय सेनापति भीष्म गंगा माता के पुत्र थे और उनका मूल नाम देवव्रत था। पिता शांतनु की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की कठिन प्रतिज्ञा ली, जिससे उन्हें भीष्म नाम मिला। और इच्छा मृत्यु का वरदान, उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार अम्बा के कारण उनका अपने गुरु से युद्ध हुआ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र तक चलाए लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। देवताओं को बीच में आकर रोकना पड़ा। यह घटना भीष्म की शक्ति का प्रमाण है कि वे परशुराम जैसे अवतार को भी टक्कर दे सके। कुरुक्षेत्र में भीष्म कौरवों के पहले सेनापति बने। 10 दिनों तक उन्होंने पांडव सेना को अकेले थामे रखा। उनके बाणों की वर्षा से कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर चक्र उठाने दौड़े। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए सामान्य युद्ध से हराना असंभव था। आखिर में शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से बिंध दिया और वह सरसैया पर लेट गए। सरसैया पर लेटे हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य संचालन और राजधर्म की गहन शिक्षा दी। भीष्म की कहानी कर्तव्य, बलिदान और धर्मनिष्ठा की है। नंबर 5, कर्ण जन्मजात अजय योद्धा। दानवीर कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे और सूर्यदेव के अंशावतार। जन्म से उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो किसी के अस्त्र को भेद नहीं सकते थे। वे जन्मजात अजय थे। बचपन से ही उन्हें समाज ने तिरस्कार दिया, लेकिन उन्होंने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया। कर्ण दानवीर थे। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में कवच कुंडल मांगे तो दे दिए, जानते हुए भी कि युद्ध में इससे उनकी रक्षा जाएगी। कुरुक्षेत्र में कर्ण कौरवों के सबसे बड़े सहारा थे। अंतिम युद्ध में अर्जुन से सामना हुआ। कर्ण ने 11 बार गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को साधारण बाणों से रोक दिया। उन्होंने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर कृष्ण रथ को ना धंसाते तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। जब तक कर्ण के हाथ में धनुष था उन्हें पराजित करना नामुमकिन था। रथ का पहिया धंसने पर अर्जुन ने उनका वध किया। कर्ण की कहानी दान, मित्रता यानी दुर्योधन के प्रति और भाग्य की है। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति उदारता के साथ हो तो और भी महान होती है। नंबर 4, अर्जुन दिव्यास्त्रों का खजाना। सब्यसाची अर्जुन कुंती पुत्र और देवराज इंद्र के अंश थे। द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य। उन्होंने शिव से पाशुपतास्त्र, इंद्र से इंद्रास्त्र, अग्नि से आग्नेयास्त्र, सभी देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण सब्यसाची कहलाते थे। गुरुकुल में पक्षी की आँख भेदने की परीक्षा में
उन्होंने एकाग्रता का परिचय दिया। द्रौपदी स्वयंवर में जहाँ सभी राजकुमार विफल हुए, अर्जुन ने आसानी से मछली की आँख भेद दी। खांडव वन दहन में इंद्र बारिश लेकर आए, लेकिन अर्जुन ने बाणों से रोक दिया। गांडीव धनुष की टंकार से दुश्मन ठर्रा जाते थे। कुरुक्षेत्र में जयद्रथ वध के लिए सूर्य ग्रहण की युक्ति अपनाई, लेकिन उनकी शक्ति कृष्ण के मार्गदर्शन में पूरी हुई। गीता उपदेश से उन्होंने युद्ध लड़ा। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि शक्ति एकाग्रता, गुरु भक्ति और धर्म से बढ़ती है। नंबर 4, मेघनाद। इंद्र को हराने वाला अति महारथी मेघनाद रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। अपने पराक्रम से उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराया और बंदी बनाया, जिससे उसे इंद्रजीत नाम मिला। उसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपशास्त्र, वैष्णवास्त्रास्त्र जैसे 3 सर्वोच्च अस्त्र थे। वह बादलों में छिपकर लड़ता था, इसलिए मेघनाद कहलाता था। लक्ष्मण से युद्ध में उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, जो लक्ष्मण के सामने निष्फल हो गया। पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र लौट आए, लेकिन एक बार उसने शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और नागपाश से राम लक्ष्मण दोनों को बांध लिया। वो रामायण का एकमात्र योद्धा था जिसे अति महारथी कहा गया। अकेला 12 महारथियों को हरा सकता था। उसकी युद्ध कला इतनी उन्नत थी कि उसे हराने के लिए विशेष तप और युक्ति चाहिए थी। उसकी कहानी ज्ञान, छल और अपार पराक्रम की है। नंबर 3, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार। अटूट रक्षक लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और राम के सबसे छोटे भाई। वनवास में उन्होंने राम और सीता की रक्षा के लिए सब त्याग दिया। 14 वर्ष तक उन्होंने ना सोया, ना भोजन किया, ना किसी स्त्री का मुख देखा। केवल तप और रक्षा में लगे रहे। उन्होंने वह लक्ष्मण रेखा खींची जिसे रावण जैसे महाबली भी पार नहीं कर सके। मेघनाद का वध केवल वही कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने वह तप किया था। उन्होंने रावण के पुत्र अधिकाय का भी वध किया। एक बार युद्ध में लक्ष्मण ने रावण को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मुक्त होकर उन्होंने युद्ध जारी रखा। उनकी धनुर्विद्या इतनी उन्नत थी कि वे राम के हर स्थिति में रक्षा करते थे। उनकी कहानी पूर्ण समर्पण, भाईचारा और रक्षा की है। नंबर 2, भगवान श्री राम। मर्यादा और शक्ति का संगम। राम विष्णु के 7वें अवतार थे। मिथिला स्वयंवर में उन्होंने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन उनकी शक्ति से धनुष टूट गया। उनके पास सभी दिव्यास्त्र थे। जब समुद्र ने लंका का मार्ग नहीं दिया तो राम ने बाण से समुद्र सुखाने का संकल्प किया। समुद्र भयभीत होकर प्रकट हुआ और मार्ग दिया। राम ने कुंभकर्ण, रावण जैसे महाराक्षसों का वध किया। उनकी धनुर्विद्या दिव्य थी। बाण चलाते ही लक्ष्य भेद होता था, लेकिन उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल धर्म और मर्यादा के लिए किया। राम की कहानी धर्म, प्रेम, न्याय और शक्ति के सही उपयोग की है। नंबर 1, महादेव। धनुर्विद्या के आदि स्रोत, अनंत शक्ति के स्वामी महादेव वो हैं जिनसे धनुर्विद्या की उत्पत्ति हुई। पिनाक धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का नाश किया। पाशुपतास्त्र दिया अर्जुन को। उनकी शक्ति से सृष्टि चलती है और विनाश भी। कोई अस्त्र उनके बिना अधूरा। इनके सामने राम भी नतमस्तक हुए। जब राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष टूट गया, लेकिन उस टूटने में भी शिव की कृपा थी। राम ने रावण वध के बाद रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया, शिव की पूजा की और उनकी महिमा गाई। महादेव ही सच्चे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे शक्ति के आदि स्रोत हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके हिसाब से इस लिस्ट में सबसे प्रभावशाली कौन लगा, कमेंट में ज़रूर
कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।